पता है आदि भाई हमारे जमाने में कैसे तैयार होते थे? हाँ पता है, ओ पत्ते के कपड़े पहन के तैयार होते थे ना। कहते पत्थर युग में तो ऐसे ही तैयार होते थे ना सब। सॉरी 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 भाइयों, थोड़ा सा लेट हो गया मैं। ओ पप्पू, ओ क्या हो गया? वो क्या है ना, वो आज रासलीला की तैयारी के लिए मैं इतना उत्साहित था कि जल्दी जल्दी में तैयार होने गया तो फिसल गया और हाथ में मोच आ गई। सही बात है, मरहम पट्टी मैंने ही की है। तो फीस बीस दे के नहीं पोपटलाल ने आते भाई? नहीं। अरे पोपटलाल क्या कर रहे हो भाई? मग वो कहते हैं ना, हाथी पोपट से दोस्ती कर लेगा तो हाथी खाएगा क्या? क्या कर रहे आते भाई? मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे मना किया था फीस के लिए। अरे मैंने पोपट भाई कब कहा कि मैंने फीस मांगी और आपने नहीं दी? अरे मैंने अभी आपसे पूछा ना आते भाई कि पोपटलाल ने फीस दी, तो आपने बोला नहीं नहीं। नहीं, वो छोटे मोटे के लिए क्या फीस लेना, कुछ बड़ा हो जाएगा तो ले लेंगे। आते भाई अरे मजाक कर रहा हूँ पोपट भाई। डेकोरेशन देखा कि नहीं? देखिए देखिए कितना बढ़िया देखिए तो। देखो बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, कमाल हो गया भाई। कमाल नहीं, जबरदस्त। अरे एक चीज एकदम ध्यान से बनाई उन्होंने। मान गए बे टप्पू सेना, इस बार तो आप लोगों को मान गए। तो टप्पू सेना जो भी करती है ना एकदम दिल से करती है। सही कहा। ये तो कहना पड़ेगा पोपटलाल। और वैसे देखो कल की ही बात लगती है, कल तक अब इन बच्चों को सिखाते थे ऐसे करो वैसे करो, लेकिन आज ये सारे बच्चे सब कुछ अपने आप करने लगे, वो भी कितना बढ़िया। देखो सच में नहीं कहना पड़ेगा, बच्चों ने काबुल तारीख काम किया है। काबुल तारीख? उर्दू शब्द है, समझ में नहीं आएगा ऐसे। क्या भाई इसमें हंसने जैसा क्या है? जेठालाल, काबुल तारीख शब्द ही है, काबिल तारीफ है ना मेहता साहब? बेड़े तुम भी भाई, तुम समझ गए ना कि जेठालाल क्या कहना चाह रहा है। फिर तुम उस शब्द के पीछे क्यों पड़ गए? भाई अन्न को अगर कंकर कह दोगे तो अन्न का अर्थ तो नहीं बदल जाएगा ना। तो अरे मास्टर, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। क्या बात है, क्या बात है। हो नटो काका, भागा आप लोग भी आ गए। हाँ सेठ जी, टप्पू सेठ ने हम चाचा भतीजा को भी यहाँ आने के लिए नोटिस भेजा था। हाँ सेठ जी, हमारे 3 घर है। एक जहाँ हम रहते हैं, दूसरी हमारी दुकान जहाँ हम काम करते हैं, और तीसरी ये गोकुलधाम सोसाइटी जहाँ हम चाचा भतीजा आनंद मनाते हैं। वाह वाह बबीता जी, अंजलि भाभी, कोमल भाभी, दया भाभी, दया, माधवी भाभी, रोशन भाभी। अरे क्या जबरदस्त लग रहे हैं आप लोग हैं? ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग तो गोकुल से डायरेक्ट आ रहे हैं इधर। आज तो कृष्ण जन्म पर हम लोग ऐसी रासलीला करेंगे कि समय थम जाए। जेठालाल, मुझे तो लगता है दया भाभी रास गरबा करने में एक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली है। अपनी दया भाभी तो गरबा क्वीन है, इसलिए तो हमेशा इतनी फिट रहती है। इन्हें तो किसी जिम में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर मैं भी दया भाभी के जितने ही गरबा खेलती हूँ, ताकि मैं भी एकदम फिट रहूं। सही बात है कोमल, अगर तुम रास गरबा में तल्लीन हो जाओ तो तुम्हारा लुक अपने आप लीन हो जाएगा। सही बात है। भाई आप तो शायर हो गए, तल्लीन और लीन।
अरे भाई सब लोग आ गए लेकिन ये टप्पू सेना और चाचा जी कहाँ हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गोकुलधाम वासियों, आज कृष्ण जन्म के शुभ अवसर पर हम सबका सौभाग्य है कि श्री गिरधर महाराज जी यहाँ पधारे हैं। तो आज श्री गिरधर महाराज जी के संग हम भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे और भक्ति रस में डूब जाएंगे। आज तो कृष्ण भगवान का बर्थडे हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे जैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे हो। टप्पू, भगवान का बर्थडे नहीं बोलते बेटा, जन्माष्टमी बोलते। और भगवान को ऐसे फ्रेंड बोलना भी ठीक नहीं है। बेटा, शब्दों को नहीं, उसके भाव को देखो। हाँ, पर भगवान का फ्रेंड क्यों नहीं बोल सकते भाई? भगवान को तो किसी भी रूप में देख सकते हैं। अभी देखो ना, यशोदा जी और देवकी जी ने भगवान को पुत्र के रूप में देखा। अर्जुन और सुदामा जी ने भगवान को मित्र के रूप में देखा। राधा जी और रुक्मिणी जी ने भगवान को प्रियतम के रूप में पूजा। तो भगवान को हम किसी भी रूप में देख सकते हैं, बस मन में सच्चा भक्ति भाव होना चाहिए, है कि नहीं महाराज? और वैसे भी हमारे देश में तो ईश्वर को हमेशा सखा भाव से देखा गया है भिड़े। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी बच्चों, आज आपका गोकुलधाम साक्षात गोकुल गांव बन गया है। मन को अति प्रसन्नता हुई। इस सोसाइटी की नींव में प्रेम, मानवता, सद्भावना और करुणा है, इसलिए यहाँ आकर अति आनंद मिला। प्रभु का आशीर्वाद आप सब पर इसी तरह बना रहे। तो बोलो हाथी घोड़ा पाल की। महाराज जी, मेरे मन में एक क्वेश्चन है। ऐसा कहते हैं कि भगवान कण कण में होते हैं, तो फिर हमें उनके दर्शन क्यों नहीं होते? अय्यर, क्या पूछ रहे हो तुम? तो भाई ये साइंटिस्ट लोगों को हर बात में प्रूफ चाहिए। क्या यार भाई, आप भी कैंसिल भाई, आपका सवाल कैंसिल। एक मिनट, उनका प्रश्न भी सही है। प्रभु तो हमारे हृदय में रहते हैं, वो तो हमारे आसपास ही है। ये तो हम हैं कि उन्हें देख नहीं पाते। मतलब अच्छा ये बताओ, क्या तुमने अमूल्य हीरा कोहिनूर देखा है? नहीं। अगर आपको ये हीरा पाना हो या देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? पाना हो तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और देखना हो तो सुना है वो विदेश में होता है, तो उसके लिए विदेश जाने का कष्ट करना पड़ेगा, लंबी मुसाफरी करनी पड़ेगी। एक हीरे को देखने या पाने के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। तो सोचिए, ये तो भगवान है, स्वयं भगवान, सृष्टि के सर्जनहार है। तो इन्हें पाने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? बस अपने दिल से अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और माया जैसी गंदगी निकालकर अपने दिल को साफ दर्पण जैसा बनाओगे तो प्रभु का प्रतिबिंब जरूर दिखाई देगा। वाह, इतनी बड़ी बात कितनी सरलता से कह दी नहीं? प्रणाम मुझे नहीं, उन्हें करो, क्योंकि मुझसे ये सब बुलवाने वाले वही तो हैं। महाराज, मैं ये पूछना चाहती थी कि दिल को दर्पण की तरह साफ कैसे रखें? रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, वेद, पुराण जैसे सभी शास्त्रों में लिखा है जीवन कैसे जीना चाहिए। प्रभु भक्ति में मन जोड़ दो, प्रभु भक्ति में लीन होंगे ना तो साक्षात्कार जरूर होगा। निर्मल हृदय से प्रभु को पुकारोगे ना तो प्रभु अपने आप चले आएंगे। अब हम कृष्ण जन्म का आरंभ करते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब कुछ ही क्षणों में कृष्ण जन्म होगा। भाभी मेरी मटकी का माखन कहाँ गया? अरे मेरी मटकी में भी मक्खन नहीं है। खुदा मेरी मटकी भी खाली है। ये कैसे हो सकता है? हाँ? हाँ मेरी भी, ये देखो। क्या मैंने? कमाल है टप्पू सेना, ये तुम लोग की शरारत तो नहीं है? नहीं नहीं भिड़े अंकल, हम लोग ने नहीं खाया, हम लोग इधर ही थे। हाँ ये देखो भिड़े अंकल। हाँ ये देखो। अरे क्या भिड़े तू भी यार, कुछ भी हुआ तो टप्पू सेना का ही नाम लेता है। अबे इस साल बारिश ज्यादा हुई तो वो भी टप्पू सेना की वजह से हुई। हंस, कहीं तुमने तो मैंने नहीं खाया। मेरा मन बहुत कर रहा था लेकिन मैंने नहीं खाया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मटकी में से मक्खन गायब कैसे हो सकता है? मटकियाँ तो हमारी नजर के सामने ही थी। अरे तो फिर मक्खन गया किधर? हमने तो किसी को आते जाते भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, हर जीव में प्रभु बसते हैं। जिसने भी मक्खन खाया होगा, हम समझेंगे उसके जरिए मक्खन प्रभु के पास पहुंच गया। सही बात है। अब तो प्रभु ही जानते हैं कि प्रसाद किसे मिला। कृष्ण कन्हैया लाल की गोवर्धन नाथ की जय। चलो चलो रासलीला करते हैं, चलो। श्री कृष्ण के जन्म के समय जिस तरह की खुशियां गोकुल में थी, वैसा ही हर्षोल्लास, वैसे ही खुशियां इस वक्त गोकुल धाम में। हर व्यक्ति भक्ति रस में डूबा हुआ है जन्मोत्सव पर। साक्षात गोविंद मुरारी पधारे हैं गोकुल धाम में। साक्षात प्रभु ने अपने चरण धरे हैं गोकुल धाम में। और प्रभु ने ये कहा है कि कल दही हांडी उत्सव पे वे स्वयं आएंगे मटकी फोड़ने के लिए। अब देखना है कि वे क्या करेंगे, क्योंकि प्रभु कृष्ण, आप तो जानते हैं श्री कृष्ण शरारती है, नटखट है। अब देखना यह है कि वो गोकुल धाम में दही हांडी उत्सव में क्या शरारत करते हैं। लेकिन जो भी शरारत होगी वो दिव्य होगी, ये अनुभूति अलौकिक होगी। जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.